नमस्कार, राम राम। After just switch on another light to get a better focus. Yeah. Thank you for wishing me happy birthday yesterday by lakhs of people, silently and otherwise. सबके प्रति अशेष धन्यवाद। आज सोचा मैं कि आपके साथ कुछ वार्तालाप करूं, कुछ नए तरीके से कुछ समझने की कोशिश करूं। मेरे सतगुरु स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज श्री ने कहा था कि अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। एक छोटा सा लाइन, एक सेंटेंस जीवन का आधार है। पॉजिटिव मंत्र में जब हम काम करते हैं तब उन्हीं के सोच को हम आगे बढ़ाते हैं कि सबके साथ जुड़ के कैसे हम लोगों को सशक्ति दे सकते हैं, मतलब एम्पावरमेंट दे सकते हैं। ये संस्कृति क्या होती है? इसमें दो पहलू हैं, एक है संस्कार और एक है संस्कृति। संस्कार जो आपका बिहेवियर है, जो आपका वाक है, जो आपका सोच है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका प्रेम है, जो आपका भाव है, जिससे आप जोड़ते हैं, जिससे आप सबको हील करते हैं, सबका भला करते हैं, सबको ठीक करते हैं, वो है संस्कार। अपने संस्कार से दुनिया को आप जीत सकते हैं, अपने व्यवहार से सबको प्रेम दे सकते हैं। ये संस्कार का एक छोटा सा पहलू मैं बता के चलता हूँ। अब आते हैं संस्कृति पे। संस्कृति एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारे देश का, हमारी पृथ्वी का। आइए थोड़ा सोचें कि भारतवर्ष के संस्कार को कैसे देखें। संस्कृति क्या है हमारी? सबसे पुरानी संस्कृति है रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका, जो करीबन 40,000 साल पुराना। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने कि वहाँ पे पृथ्वी के सबसे पुराना फॉसिल भी मिला जो 50 लाख साल पुराना हो। ये रॉक आर्ट शेल्टर क्या है? जब इंसान साधारण तरीके से जीवन जीते थे, वजन में कुछ नहीं था, एक रॉक शेल्टर, एक पहाड़ी गुफा के एक छोटा सा हिस्से पे वो रहते थे, अपने को बरसात, धूप, अंधेरे से बचा के अपने को ठीक रखते थे। उसको रॉक आर्ट शेल्टर बोलते हैं। अब सबसे पहला जर्नलिस्ट अगर दुनिया में कोई हुआ हो, वो रॉक आर्ट के लोग थे। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को चित्र में उतार दिया है उस रॉक आर्ट शेल्टर में। उसमें वो कैसे हंटिंग करते थे, कैसे मास्क पहन के भेड़ियों के बीच में घुस जाते थे, फिर हंटिंग करते थे,
कैसे वो एंजॉय करते थे, कैसे वो ड्रम बजाते थे, कैसे वो नाचते थे, ये हर पहलू को उन्होंने 40,000 साल पहले दर्शाया है अपने दीवारों में। मतलब उन्होंने अपने समय को रिकॉर्ड किया है अपने दीवारों में। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल कलर्स या वेजिटेबल कलर से ही मेनली, और कुछ ब्लड से भी उन्होंने वो ड्राइंग करते थे और वो हमारे संस्कृति का आधार है। मतलब हमारे जीवन में जो हम जीते हैं उसको हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करते जाते हैं। ये एक भारतवर्ष की इतिहास रहा है। अब हम चलते हैं कुछ और पहलू पे। मानो हम भारतवर्ष को देखना चाहते हैं। कितना सुंदर है भारतवर्ष संस्कृति के कारण। इस संस्कृति को हमें सीखना है। हम लेह कारगिल में मोनेस्ट्रीज देखते हैं, जम्मू कश्मीर में वादियाँ देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हेमिस फेस्टिवल होता है मोनेस्ट्रीज पे, वो देखते हैं। इसी तरीके से हम सिक्किम में हर तरीके से बुद्धिज़्म के हर पहलू को समझते हैं, चाहे वो रिचुअल हो, चाहे वो पाठ हो, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो अपने आप पे एक योग हो, वो सारे पहलू को हम देखते थे और थांगता पेंटिंग को भी देखते थे। तो ये है संस्कृति का एक पहलू। और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज का धारा और वो जो विल ऑफ विजडम मूव करती है, वो आज भी वाइब्रेशन लाती है, एक नया सा रूप लेके सामने आती है। इसी तरीके से मोनेस्ट्रीज हमारे देश में बहुत सी जगह में और थांगता पेंटिंग उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं तो एक वॉर डिज़ाइन है। मतलब खेल खेल में लड़ाई का खेल क्या होता है, वो थांखा लड़ाई होती है और जो अपने आप पे एक शॉर्ट फाइट होती है। जैसे केरला में उर्मी होती है, उसी तरीके से वो अपने सेल्फ डिफेंस में एक फ़ाइट होती है। अगर आपने अशोका देखा है सिनेमा, उसमें शाहरुख खान ने जो तलवार चलाई थी वो एक्चुअली उर्मी थी। तो इसी तरीके से हम अपनी संस्कृति को देख रहे हैं। अब आते हैं बंगाल में। बंगाल में मट्टी की काम, मट्टी से बना हुआ प्रासाद, हजारदुआरी से लेके विष्णुपुर तक बहुत सुंदर सी व्याख्यान मिलता है मंदिर बनाने का, जो व्याख्यान कहीं और रिपीट नहीं करता। अब आते हैं उड़ीसा के एक डांस फॉर्म में। जब सती प्रथा बंद हो गई थी तब बच्चे लड़कों को लेके एक गोतीपुआ डांस हुआ करता था और वो गुरुजन लेते थे, सिखाते थे। और वो गोतीपुआ डांस हमारे संस्कार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं सिर्फ भारतवर्ष को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ संस्कृति के कारण। मतलब अपने संस्कृति से गाढ़ प्रेम कब होगा, जब हम जानेंगे तब ना।
तो मैं उसी तरह से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रफली। उसके साथ गोतीपुआ डांस हुआ, जो आप सती प्रथा को हटा के बच्चे लड़के अपने हिसाब से वो डांस फॉर्म करते थे, और वो इतने सुंदर डांस फॉर्म था, वो गुरुकुल में ही होता था और वो आज भी होता है। हाँ, गुरुकुल से याद आया, आज भी हमारे देश में बहुत से गुरुकुल ऐसे हैं जो अनजान हैं, लोग जानते नहीं हैं। वो बड़े स्कूल नहीं है, वो इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई डोनेशन नहीं है, वो अपने अपने लेवल पे जीते हैं। वैदिक चैंटिंग के टाइम में, जब वैदिक चैंटिंग के डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था मैं, उस टाइम भरताद्रि जी के साथ सीखा मैंने कि सामवेद के बहुत से रूप, बहुत से तरीके से सामवेद एक ओरल ट्रेडिशन 5000 साल से बिना टूटे, बिना कुछ ऐड हुए चल रहा है, क्योंकि उसके प्रोनाउंसिएशन इस तरह से है कि उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। उसमें जो लय ताल है, उसमें कुछ ऐड करने से वो टूट जाएगा। तो 5000 साल से गुरुकुल में वैदिक चैंटिंग चल रहा है। यही मुझे भरताद्रि जी ने सिखाया था और उसका स्क्रिप्टिंग मैंने किया था, और वो यूनेस्को रिकॉग्निशन हुआ था एक टाइम। अब गुरुकुल से हट के थोड़ा सा और कहीं चले। हाँ, हम्पी एक सिविलाइजेशन है जो कर्नाटक में है, जिसमें कृष्णा, शिवा, हर एक का अस्तित्व है। वहाँ पे भान, कवि उनके जिक्र भी है। एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन रहा है, और हम्पी अपने आप पे एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र है। अब हम्पी जब सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तब हम अचानक इंडस वैली की बात भी याद आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में माँ काली से लेके सारी बातें वहाँ पे है, और इतना सुंदर सा ड्रेनेज सिस्टम रहा है कि जो आज भी हम सोच नहीं सकते। पता नहीं लोग कहाँ चले गए एक दिन में, लेकिन वो सिविलाइजेशन बहुत एडवांस था। इवन शायद दुनिया का पहला लिप कलर इंडस वैली से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं। आंध्र प्रदेश में सुरभि एक थिएटर है, 200-250 साल पुराना, बापूजी संभालते हैं। इसमें एक खास बात है, ये जो थिएटर है, ये एक परिवार का थिएटर है। एक परिवार में से ही गायक, लेखक, एक्टर, स्टंटमैन, टेक्नोलॉजी, गाना, सब कुछ एक ही परिवार से है। और वो बृहत्तम परिवार सुरभि परिवार आज एक दुनिया का धरोहर है। कभी न कभी सारा वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसी तरीके से असम में कोहिनूर है, जो एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो हजारों साल से चलता आया है। यात्रा जो बंगाल का एक बहुत सुंदर चौमुखी थिएटर है, जिसमें कोई पर्दा नहीं है, चारों तरफ खुला हुआ है, वो आज कहीं खो गया है। इसी तरीके से हम संस्कृति को समझते समझते चलते हैं। सारे
साउथ इंडिया पेनिनसुला में उड़ीसा से लेके, तमिलनाडु से लेके, केरला से लेके, गोवा से लेके, गुजरात से लेके मुंबई तक, ये जितना बोटमैन कल्चर है, ये बोटमैन कल्चर अपने आप पे एक सुंदर सा तरीका है जीवन का। जब नाव बनाया जाता है उसका एक रिचुअल है, उसके लिए लकड़ी आती है, उसके लिए एक पूजन होता है, फिर वो नाव जब बन जाती है, फिर उस पूजन के साथ वो नाव मछुआरों को लेके डीप समुंदर में चले जाते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। और ये जो ट्रेडिशन है इसके साथ एक लोकगीत है, क्योंकि हमारे देश में हर चीज पे एक लोकगीत है, और लोकगीत अपने आप पे एक परिपूरक कहानी है, जिससे हमें समझ आता है कि ये लोगों का क्या मन में संस्कृति रहा है, और जिस संस्कार के साथ वो बनाया जाता है, कितनी सेफ्टी, कितना कुछ सोच के वो उस नाव बनाए जाते होंगे। और क्या वो सारी लोकगीत हर राज्य में मिलता है, क्योंकि हमारे देश एग्रेरियन देश है, मतलब एक कृषि प्रधान देश है। कृषि से जुड़ के हर समय हमें कोई ना कोई त्योहार मिलता है। हर त्योहार के साथ एक सीजन होता है, एक लोकगीत होता है, एक पावन खान पीन का जगह होता है, एक बहुत सुंदर तरीके से हम अपने हार्वेस्ट को काटते हैं, उसको हम फसल को जब बोते हैं तब भी लोकगीत गाते हैं, और इसी तरीके से हम अपने जीवन को चलाते हैं। जैसे पोंगल हुआ, बंगाल में पीठे पुली खाया जाता है, लोहड़ी हुआ, फिर हम लोग बचपन में वो सुंदरी मुंदरी हो करके पैसे कलेक्ट करके लोहड़ी के लिए हम सेलिब्रेट करते थे। वो जो सांझा चूल्हा था, वो सांझा चूल्हा कितने तरीके से समाज को जोड़ रखा था। इसीलिए हमारे संस्कार से हमें गाढ़ प्रेम होना चाहिए। हम अपने संस्कार को सम्मान करें, हर संस्कार को। ये भारत के विविध तरीके के संस्कार सब एक है, और सब अपने आप पे एक शिक्षक है, और उस शिक्षा को पाके हम अपने संस्कार को बचा सकते हैं। पॉजिटिव मंत्रा इसी तरीके से सोचता है कि हर छोटे छोटे चीज को, हर व्यवहारिक चीज को हम समझे। जैसे मैं खुद रामनगर रामलीला का डॉक्यूमेंटेशन किया था। रामलीला, रामनगर का रामलीला वाराणसी के उस घाट पे 1 महीना चलता है, और उस पे पार्टिसिपेंट जो है वो एक ही घर के होते हैं, और उस एक ही घर के से ही रावण तैयार होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये रामलीला चलती आई है। और जीवकाष्ठा बाबा एक थे जिनका जीव अपने बांध लिया था, और वो कभी बोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने स्क्रिप्टिंग किया था, और पूरे रामनगर को हर एक तरीके से, कहीं जनक का पैलेस हुआ, कहीं किसी का, वो वहाँ पे पूरा चीज उन्होंने विजुअलाइज किया था डिवाइन लेवल पे। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे
जो किरदार है और जो लोग हैं, जो दर्शक है, वो एक साथ वहाँ जाते हैं पैदल, वहाँ पे फिर वो इनैक्टमेंट होता है, फिर वो दर्शाया जाता है, फिर उस तरीके से रामनगर का रामलीला पालन होता है। रामनगर का रामलीला में डायलॉग में कोई थिएटर नहीं है, डायलॉग बहुत स्ट्रेट है। वो वहाँ पे आम आदमी की तरह बातें होती है। सिर्फ राम, भरत, सीता, ये लोग, ये बच्चे अपने गले के आवाज़ से चुने जाते हैं कि ये काम करेंगे या नहीं। और वो जब 6 महीने काम करते हैं, राजा उनके लिए टीचर रखते हैं कि उनका सिलेबस में कोई कमी ना हो, वो सिलेबस पढ़ पाए। तो ये है संस्कार। एक एजुकेशन को कभी कमी मत समझो, एजुकेशन को कभी इग्नोर मत करो, और अपने संस्कार को, संस्कृति को बचा के रखने के लिए पूरी तरीके से जुट जाओ। वहाँ पे पूरा समाज जुट जाता है। मैं किसी किरदार को ढूंढने निकला था, मुझे पता नहीं था वो कहाँ रहते हैं। मैंने बोला रावण कहाँ रहते हैं, तो अगले ने मेरी तरफ देखा ऊपर से नीचे तक, फिर बोला कि रावण जी उधर रहते हैं, उस तरफ जाइए, उधर मिलेंगे। तो मुझे इमीडिएटली शिक्षा मिली कि रावण नहीं, रावण जी। ये है संस्कार, ये है संस्कृति। तो ये रामनगर का रामलीला 1 महीना चलता है, और इसमें इतने सुंदर सुंदर पहलू हैं, इतने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। वो जीवकाष्ठा बाबा ने इतना सुंदर डायलॉग लिखा है, जो लोकल डायलॉग और हिंदी से मिला हुआ है, लेकिन उसमें डायलॉग डिलीवरी में कोई थिएटर नहीं है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, क्योंकि रामनगर रामलीला में कोई माइक यूज़ नहीं होता, कोई लाइट यूज़ नहीं होता। सिर्फ एक पेट्रोमैक्स यूज़ होता है, जर्मन का, वो पुराना पेट्रोमैक्स है जिस पे लाइट नीचे तेल ऊपर है, और ऐसा पेट्रोमैक्स दिखता नहीं है, वो वही दिखा है मुझे। तो वहाँ पे कोई माइक नहीं होता है, सिर्फ एक इंसान बोलते हैं चुप रहो, सावधान, और सब चुप हो जाते हैं। कोई अगर बात करे तो चूटी काट देते हैं। तो इतना शांति से इस संस्कार को, इस संस्कृति को अपना रूप पे अपने पास जोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हमारे जितने संस्कार हैं, जितने संस्कृति है, चाहे वो मधुबनी आर्ट हो, चाहे वो केरला का टेम्पल ड्राइंग हो, चाहे वो कहीं का भी कुछ हो, वो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि और हम जानते तक नहीं हैं। जीवन निकल गया है, 63 वर्ष में भी मैं कुछ नहीं जानता। इतना विराट संस्कृति है, जिस संस्कृति से गाढ़ प्रेम रखने के लिए सद्गुरु ने आदेश दिया है। क्योंकि अगर अपने संस्कृति को पहचानते हो तो संस्कार तो मिलेगा ही। संस्कार मिलेगा तो धार्मिक जीवन भी, सामाजिक जीवन भी, मानसिक जीवन भी, भाव जीवन भी बदल जाएगा। हमारे पृष्ठपोषक हम खुद बन जाएंगे। सब कुछ पैसे से होता नहीं है। आप भाव से भी सम्मान दे के एक चीज़ को अपना सकते हैं, और बहुत प्यार से अपने भारत को पहचान पाएंगे। इस संस्कृति से, ये संस्कार से जुड़ाव होना चाहिए।
स्पेशली जो माँ बाप हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, वो उनको ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये लॉन्ग कोर्स हम पॉजिटिव मंत्रा से करवाते हैं और बड़े डिटेल में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कितने सुंदर है ये संस्कृति, हमारे संस्कार, जिस संस्कार से सोशियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड टेक्निकल तरीके से हम अपने मानस को उद्धार करते हैं, पावन बना के रखते हैं और पृष्ठपोषक करते हैं। कारकला में बाहुबली का एक स्टैचू है, बहुत ऊंचा। उसका महामस्तक अभिषेक मैंने देखा, इतना सुंदर तरीके से हल्दी से, चंदन से, दूध से उसको नहलाया जाता है। वो बाहुबली का अद्भुत दृश्य श्रवण बेलगोला में भी दिखता है। बहुत सुंदर ये स्नान है और इस स्नान को समझने के लिए, इसके नॉलेज के लिए हमें उसको समझना पड़ेगा, उसको सम्मान करना पड़ेगा। इतना सुंदर संस्कार है इसके। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एनआरआई हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, इंडियन पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, कभी कभी आप इस शिक्षा को पाके अपने बच्चों में सही समय इस शिक्षा को दीजिए कि आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, आप इस शिक्षा को कैरी कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से आप जोड़ सकते हैं इस भारतीय संस्कार से। क्योंकि स्वामी जी महाराज का कहना है, अपने संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। पॉजिटिव मंत्रा अपने लेवल पे इस संस्कृति को अपने गाढ़ प्रेम में बदलने के लिए उसका अध्ययन कर रहा है, उस पे काम किया है, उस पे रिसर्च किया है, हजारों आर्टिकल लिखे हैं, हजारों टेप्स निकाले हैं और उनसे आपको शेयर करके आपका जो अस्तित्व है, जो भारतीय अस्तित्व है, उस संस्कृति से हमें जोड़ता है। तो यही कुछ छोटा सा कहने के लिए आया था मैं। ये इस टाइम बहुत लोग नहीं देख पा रहे, बाद में देखेंगे और इसका काम लाएंगे और बहुत सुंदर तरीके से हम अपने संस्कार को समझ पाएंगे, अपने संस्कृति से प्रेम बढ़ाएंगे। अपने संस्कृति से जब प्रेम बढ़ाएंगे तब व्यभिचार, दूसरे कल्चर की नेगेटिव बातें हमारे जीवन में नहीं उतरेगा। हम एक पावन जीवन जी पाएंगे, हमारा संस्कार भी ठीक रहेगा, हमारी संस्कृति से जुड़ाव भी बना रहेगा। इसी आशा से सब मेरे सद्गुरु ने ये कहा था, अपने संस्कृति पे गाढ़ प्रेम होना चाहिए और हम पॉजिटिव मंत्रा में इसी काम पे जुटे हुए हैं। नमस्कार, राम राम।